पंचतंत्र का पंचम भाग अपरीक्षित कारकम की 10वीं कथा। बटोही ब्राह्मण और केकड़े की कथा। किसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक समय काम से गांव से बाहर जाते हुए उसकी माँ ने उससे कहा, वत्स अकेले क्यों जाता है, किसी साथी को खोजकर उसे साथ ले ले। उसने कहा, माँ डर मत, रास्ते में कोई डर नहीं है, काम से मैं अकेला ही जाऊंगा। उसका यह निश्चय जानकर पास की बावली से एक केकड़ा लाकर उसकी माँ ने कहा, वत्स अगर तुझे जाना जरूरी ही है तो यह केकड़ा भी तेरा सहायक होगा, इसे लेकर तू जा। माँ की आज्ञा से वह भी दोनों हाथों से केकड़े को लेकर कपूर की पेटी में उसे रखकर जल्दी से चल पड़ा। जाते जाते गर्मी से व्याकुल होकर रास्ते में लगे किसी पेड़ के नीचे जाकर वह सो गया। इसी बीच पेड़ के खोड़र से निकलकर कोई भयानक काला सांप उसके पास आ पहुंचा। कपूर की सुगंध प्रिय होने से ब्राह्मण को अकेला छोड़कर उसने थैली चीर डाली और उसके अंदर रखी हुई कपूर की पेटी को लालच से खोल दिया। उस केकड़े ने पेटी के अंदर रहते हुए भी सर्प का गर्दन पकड़कर उसको मार डाला। ब्राह्मण ने जब जाग कर देखा तो अपने पास कपूर की पेटी पर मरा हुआ काला सांप था। उसे देखकर उसने सोचा, इस सांप को केकड़े ने मारा है। इस तरह प्रसन्न होकर वह बोला, अरे मेरी माता ने ठीक ही कहा था कि आदमी को कोई मददगार बनाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। मैंने श्रद्धा पूर्वक मन से माता की बात मानी, इसलिए इस केकड़े ने सांप से मेरी जान बचाई। अथवा ठीक ही कहा गया है कि क्षीण चंद्रमा चमकते हुए सूर्य का आश्रय ग्रहण करता है, पूर्ण होने पर वह बादलों को बढ़ाता है। विपत्ति में दूसरे ही सहायक होते हैं और धनिकों का धन दूसरे ही उपभोग करते हैं। मंत्री, वीर, ब्राह्मण, देव, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। यह कहकर ब्राह्मण अपने इच्छित स्थान को चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि रास्ते में डरपोक का साथ भी कल्याणकारी होता है। साथ में रहे केकड़े ने ब्राह्मण की जान बचाई थी। यह सुनकर सुवर्ण सिद्धि चक्रधर की आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। पंचतंत्र की कथाएं समाप्त हुई। अगर हमारी यह कथाएं आपको अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस